हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर एनजे स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल। मैं नीति जैन। कल आप लोगों का पॉल साइंस का पेपर है क्लास 12th का। तो मैंने आज उसी पे ही वीडियो बनाई है कि हाउ विल बी योर एग्जाम, आपका एग्जाम कैसे आएगा और आपको अपना एग्जाम कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, जो आपका ये एग्जाम है इट इज़ ऑफ 100 मार्क्स। एग्जाम 100 मार्क्स का आपको आएगा और आपको एग्जाम के अंदर ये ध्यान रखना है कि जो पॉल साइंस का पेपर होता है वो थोड़ा लेंदी पेपर आता है। मतलब जो आंसर्स आपको लिखने होते हैं वो थोड़े बड़े लिखने होते हैं, लंबे लिखने होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे को टाइम का भी बहुत ध्यान रखना है कि हमें टाइम जल्दी जल्दी पेपर को करना है। 100 मार्क्स का पेपर आएगा और जो आपका एग्जाम है इट विल ऑफ 3 आवर्स का पेपर होगा। जो आपको सेक्शन आएंगे ना, सेक्शन 2 आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन जो बी है उसके भी दो ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। तो जहाँ तक है आपको ऑप्शन 1 करना है वो ज़्यादा बेटर है। ऑप्शन 2 से थोड़ा इजी पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको ऑप्शन 2 ज़्यादा अच्छे से आता है तो आप वो भी कर सकते हो। अदरवाइज मैंने जो इस वीडियो में बताया है वो ऑप्शन 1 के बारे में बताया है। आपको पहले सेक्शन ए करना क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स का है, एंड देन सेक्शन बी करना। और ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें 2 ऑप्शन आएंगे और उसमें से आपको एक ही ऑप्शन करना है। नाउ नाउ स्टार्ट कि आपको पेपर कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। यस स्टूडेंट, पहले जो चैप्टर 1 है और जो चैप्टर 2 है उसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है ये जो राजनीति के मार्क्सवादी सिद्धांत है, तो पॉलिटिक्स के राजनीति क्या होती है। आपको सबसे पहले इसका इंट्रो जरूर पढ़ लेना कि पॉलिटिक्स क्या होती है, राजनीति क्या होती है। उस पर आपको 2 क्वेश्चंस तो आपको पढ़ने ही है कि एक तो ये पढ़ लेना कि राजनीति क्या होती है, दूसरा ये पढ़ लेना इसकी विशेषताएं, इसके सिद्धांत क्या होते हैं, ये जरूर पढ़ लेना। एक आपको मौलिक अधिकार पढ़ने हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मतलब ठीक है, एक गांधी जी का सिद्धांत है इसके अंदर, गांधी जी के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। एक है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये आपको जरूर करना है कि स्कोप क्या है पॉलिटिकल साइंस में, और हमें स्टेट, एक राज्य क्या होता है और राज्य की क्या जरूरत होती है ना स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है। एक इसके अंदर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस होता है ना। तो इस क्वेश्चन को भी एक बार आप पढ़ लेना। एक लिबरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की नीति, है ना, ये सारा आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जैसे मनी बिल क्या है, धन विधेयक क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मैं आपको ह्यूमन राइट्स बार बार बोल रही हूँ, मानव अधिकार मतलब वही हमारे मौलिक अधिकार वगैरह है, मानव अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल मैंने आपको बताया अभी। ये 3 क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। अब इसके अंदर और इम्पॉर्टेंट आता है हमारे संविधान से रिलेटेड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, क्या हमारे राइट्स हैं, क्या रेमेडीज मिलती हैं। एक जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है, संविधान वाला चैप्टर है, वो आपको जरूर देखना है। एंड आप देख रहे हो ये 5 मार्क्स में आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं। मतलब एक क्वेश्चन तो आपको इस टाइप का फिक्स है कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना ही आना है। चाहे इसके अंदर जैसे आप देख रहे हो मुख्यमंत्री की शक्तियां दी हैं, कार्य दिए हैं, ऐसी इनकी पावर्स भी आ सकती हैं, शक्तियां भी आ सकती हैं, जिसके अंदर आपको प्राइम मिनिस्टर की पूछ सकते हैं, चीफ मिनिस्टर की इसमें पूछी हुई है, राष्ट्रपति की पूछ सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट की भी पूछ सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस आप पढ़ के चले जाना, इसमें से कुछ भी आ सकता है। अगर आप इसके कार्य भी पढ़ोगे ना तो वो भी पावर्स में ही लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये आपको जरूर करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। जैसे कि एक इसके अंदर क्वेश्चन, इस चैप्टर में से क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है। इलेक्शन कमीशन होता है जैसे कि इलेक्शन कमीशन आपको पता ही है कि जो पूरा मतलब कार्यभार देखता है, जो इलेक्शन होते हैं इसका पूरा कार्यभार देखता है, तो वो इलेक्शन कमीशन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोला गया है। ऐसे आप एक कांग्रेस पार्टी का इसमें क्वेश्चन है वो भी पढ़ सकते हो। गुड गवर्नेंस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आ सकता है। नाउ पंचशील क्या होती है। पंचशील जैसे 5 वर्षीय योजनाएं बनती हैं, तो ये पंचशील क्या है उसके बारे में पूछा गया है। अभी मैंने आपको बताया था लिबरलाइजेशन, है ना, या लिबरलिज्म मतलब उदारवाद, उदारवाद की नीति जैसे होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है एलपीजी वाला जो क्वेश्चन है, इसे आप जरूर पढ़ लेना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण।
इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसमें से एक तो ज़रूरी आने वाला है, तो आप ये एलपीजी के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था स्टेट, और इन्होंने आपको डिफरेंस दे दिया स्टेट एंड सोसाइटी। जैसे मैंने आपको बताया एक आ सकता है स्टेट एंड नेशन के बीच में डिफरेंस बताओ, एक ये भी आ सकता है आपको। और स्टेट के ऊपर एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, ये हर बार आता है, स्टेट क्या है, फीचर्स ऑफ स्टेट, है ना, तो स्टेट के ऊपर और ये क्वेश्चन आ सकता है। नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये रहे नीति निर्देशक सिद्धांत। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपको फंडामेंटल राइट्स हो गए, है ना, और ह्यूमन राइट्स हो गए, तो और ऐसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो इसमें डिफरेंस आ सकता है। ये डिफरेंस आ सकता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक अधिकारों में क्या अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। ये देखो स्टेट के बारे में फिर से पूछ लिया इन्होंने, रिलेशन बताने हैं सेंट्रल और स्टेट में इंडिया में क्या आपस में रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यपालिका संबंधी कार्य बताने हैं संसद के विधायी के, मतलब है पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के कार्य बताने हैं कि संसद के क्या कार्य होते हैं, इसमें ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो 73 संशोधन हुआ था और इसमें आप 72 संशोधन और 74 संशोधन, ये जो अमेंडमेंट्स आई थी, 73 अमेंडमेंट, 74 नंबर अमेंडमेंट, ये सारी बेसिकली इसके अंदर पंचायत को लेके ये अमेंडमेंट्स थी, तो ये वाला क्वेश्चन एक आपको ज़रूर करना है, ये अमेंडमेंट्स ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। अभी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि अगर आपको नहीं भी आता होगा, आपने कुछ नहीं भी पढ़ रखा, तो भी आप कर सकते हो, 8 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है। अब रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, मतलब कास्ट का क्या इंडियन सोसाइटी पे असर पड़ता है, पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इसके अंदर एक तो पंचायती राज जो है, पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत जो होती है, इनको लेके क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, इनके फीचर्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं कि ग्राम पंचायत क्या होती है ना। एक क्वेश्चन और है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक जैसे ग्राम पंचायत हो गया, एक क्वेश्चन है स्टेट और यूनियन के बीच में कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन आ सकता है। और जो गांधी जी का है कि गांधीविज्म क्या है, मतलब गांधी जी से रिलेटेड जो उनकी पॉलिटिक्स को लेके अवधारणा थी, जो उनकी व्यूज़ थे, एक इस पे क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। और मैंने आपको आर्टिकल्स वाला बताई, संविधान में से मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन जरूर करना, जैसे कि हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है, रिटर्न है, लिखित में होता है ना, तो इसको लेके क्वेश्चन जरूर करना है। एक आपको डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। अगर स्टूडेंट्स आप ये सब क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लेते हो, एक वोटिंग सिस्टम पढ़ लेना, इलेक्शंस में जो इलेक्शन कमीशन वाला चैप्टर है आपका, उसमें से थोड़ा देख लेना कि इलेक्शन कमीशन में से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक गवर्नेंस बार बार मैं देख रही हूँ, गवर्नेंस क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। और जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो पॉल्यूशन वगैरह होते हैं, इसको रोकने के लिए जो संविधान बनाए गए हैं, जो कानून वगैरह बनाए गए हैं पॉल्यूशन को रोकने के लिए, वो क्वेश्चन भी आपको करना है कि वो कौन से कानून बनाए गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नाउ मैं बात करती हूँ ऑप्शन नंबर 1 की कि ऑप्शन नंबर 1 में क्या है और ऑप्शन नंबर 1 आपको किस तरीके से करना है। ऑप्शन नंबर 1 में स्टूडेंट्स जैसे आप देख रहे हो, ये जो अगर आपने वो जो वाला वो है ना शीत युद्ध वाला, कोल्ड वॉर, एक ये चैप्टर आप देख लो, इसमें से आप ये कर पाओगे कि संयुक्त राष्ट्र क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है ना, और यूनिपोलर वर्ल्ड, एक ध्रुवीय विश्व, जैसे वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो था, तो उनके बीच में जैसे एक वॉर था जो साइलेंट वॉर था, कोल्ड वॉर जिसे कहा जाता है, तो इसको लेके क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो ये तो देखो आएगा ही, आ सकता है नहीं, ये क्वेश्चन तो आएगा ही, क्योंकि ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन 1 के अंदर आपको यही करना है। ऑप्शन 1 में सारा कोल्ड वॉर, यूएन, ट्राइपोलर, ऑप्शन 1 में आपको सारा यही आएगा, यूएन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशन के बारे में, यूएसए, यूएसएसआर, है ना, और कोल्ड वॉर क्या था, तो ये आएगा। आइए किसके अंदर क्वेश्चन है नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो इसको लेके भी आप एक क्वेश्चन रेडी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ऑप्शन नंबर 2 है, जिसमें से आपको दोनों में से कोई एक पार्ट ही करना है, तो ये है पॉल साइंस का पेपर।
तो स्टूडेंट आपने देख ही लिया पॉल साइंस का एग्ज़ाम किस तरीके से आएगा और आपको किस तरीके से करना है पेपर। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है आप इंस्टाग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। सो